दिनेश के क्या आड़े ना चले तेरे दरबार की, तेरे दरबार की अजब जलवा देगी। श्याम तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देगी। सभी लोग हाथ खोल करके निकाले जाते हुए सभी लोग मेरे साथ गाएंगे। तेरे दर पे आने को जी चाहता है, 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 आने को जी चाहता। पिछले 4 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत गंगा प्रवाह में कुछ आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आज पंचम दिवस में प्रवेश करें। शास्त्रों में वर्णन है और मैंने महापुरुषों से सुना है कि 24 घंटे में 3 घंटे जो हम यहाँ एकाग्रता से कथा श्रवण करते हैं, यही केवल सार्थक समय है, बाकी तो सब योग निकलते। कितना करेंगे, किसके लिए करेंगे? राजे महाराजों के महल में झाड़ू लगाने वाले की कमी है तो हम कितना कर सकते हैं? कितनी संपत्ति एकत्रित कर सकते हैं? कितना वैभव बना सकते हैं? इसलिए जो आसानी से हो जाए वो प्रसाद स्वरूप स्वीकार करते हुए, मैं उसको ऐसे नहीं कह रहा कि भगवान ने दिया है तो उसको ठुकराना ही, उसे बहुत प्रेम से स्वीकार करो, लेकिन लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए। हर चीज से आदमी उब जाता है, हा? लेकिन मैं आपका 1-1 घंटे ज्यादा ले लेता हूं, आप लोग उठते नहीं। इसका कारण क्या है? कारण कुछ और नहीं, कारण एक ही है, हमारा निज स्वरूप परमात्मा है। और जब परमात्मा की कथा सुनते तो हमारी अपनी कथा है, जीव का अस्तित्व। अग्नि को आप कहीं भी जलाइए, तब अग्नि को जब आप जलाएंगे तो कभी देखना अग्नि की जो लौ है वो ऊपर जाती है, कभी नीचे नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसकी उत्पत्ति सूर्य है, उसका जो स्थान है उत्पत्ति का वो सूर्य है, वो ऊपर है, तो वो अपने से मिलने के लिए ऊपर दौड़ता है। ऐसे ही मनुष्य का जो आनंद का स्थल है वो परमात्मा। इसलिए स्वयं मनुष्य परमात्मा के ही लिए दौड़ता है, लेकिन भूल हो जाती है कभी कभी वो माया का प्रपंच ऐसा है कि उसे ही सुख मान बैठता है। 20 लाख रुपए की गाड़ी हो और उसमें कोई बहुत होशियार ड्राइवर चला रहा हो, करोड़ों का स्वामी उसमें बैठा हो, बाजू में धर्म पत्नी बैठी हो, सामने बेटा बैठा हो, नोटों के बंडल रखे हो, बहुत सुंदर रोड हो, गाड़ी 120 की स्पीड में दौड़ रही हो, उस समय उस सेठ को पूछो कि आनंद कहाँ है? वो कहता है मुझसे बड़ा आनंद किसी के पास नहीं है। लेकिन रात्रि के 11 बजे जंगल में उसी गाड़ी का पंचर हो जाए और स्टेपनी नहीं हो तो कहां गया वो आनंद? इतना आनंद था, अभी तो इंद्र से भी ज्यादा अपने को समझ रहा था, कहां चला गया? बस यही भूल है कि कभी कभी हम विषयानंद को परमानंद समझ लेते हैं। जो विषयों का आनंद है उसे हम परमानंद समझ लेते हैं, और भक्त के जीवन में जो आनंद होता है वो ब्रह्मानंद होता है, विषयानंद नहीं होता। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि
बादशाह अकबर दिल्ली से निकला और दिल्ली से उसने सारे स्टेट जीत लिए। एक छोटा राज्य रह गया, उसको जीतने जा रहा था। मार्ग में, जिस मार्ग से बादशाह अकबर जा रहा था, उस मार्ग में एक फकीर जिसके तन पर कपड़ा भी न था, वो लेटा हुआ था बीच रास्ते में, अपनी कोहनी का तकिया बनाकर क्या रईसों की नींद ले रहा था। तो सेवक जो आगे पुलिस जा रही थी, उसने कहा कि ए फकीर जरा हटो, बादशाह आ रहा है। और फकीर ने करवट भी नहीं बदला, सोते सोते ही बोले कह दो साइड से निकल जाए। सिपाही ने कहा तुझे पता नहीं बादशाह अकबर आ रहा है? बोले मैं कह रहा हूं ना साइड से निकल जाए। बोले तुझे पता है कि वो फांसी दे देगा, मैं तुझसे मेहरबानी कर रहा हूं, तू साइड में आ जा जल्दी। वो आ गया बिल्कुल पास में, वो नहीं उठा तो उसने जाकर फकीर और बादशाह को कहा कि वो उठता नहीं। बोले एक बार फिर जाइए। सिपाही आया और उसको फकीर को कहा क्यों नहीं उठता, बादशाह आ गया। फकीर ने कहा बादशाह आ गया? बोले हाँ। तो कह देना शहंशाह सो रहा है। बादशाह आ गया, उसको बोल शहंशाह सो रहा है। तो उसने गुस्से में जाकर ऐसे ही कह दिया अकबर को कि मालिक को ऐसा कह रहा है, मैंने कहा बादशाह आया, वो कह रहा है शहंशाह सो रहा है। राजे महाराजे कुछ होशियार होते ही थे, उसने कहा जरूर कोई पहुंचा हुआ आदमी, एक बार बात कर लूं। चल नीचे उतर के अकबर आया और फकीर से बोला कि तू शहंशाह कैसा? फकीर ने कहा तू बादशाह कैसा? बोले मैं बादशाह हूं, मैंने 99 राज्य जीत लिए हैं, एक रह गया है, उसे जीतने जा रहा हूं, मैं दुनिया का मालिक हूं। फकीर ने मुस्कुरा कर कहा उस एक को जीतने के बाद क्या करेगा? बादशाह ने कहा फिर आराम से सोऊंगा। फकीर ने कहा जो तू फिर करेगा उसे मैं अभी कर रहा हूं, इसलिए मैं शहंशाह। अगर आराम से ही सोना है तो तू मार काट और जीत के सोएगा। मैं आज सो रहा हूं। सोते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछा के, फकीर कभी नींद की गोली नहीं खाते। बड़े से बड़ा आदमी नींद की गोली खा के सोता है, यहाँ तो चलते फिरते नींद आ जाती है फकीरों की। ऐसे परम भागवत फकीर का नाम है बाबा सुखदेव भगवान, जो मस्ती में 16 वर्ष का साधु ऐसी क्रांति कर रहा है कि परीक्षक को आनंद की अनुभूति हो रही है। नंद के भवन में लाला भयो है। कल इस प्रसंग का हम लोगों ने रसास्वादन किया, बड़ी मस्ती में लोग आनंद कर रहे नंद भवन में। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन इतने लोग आए नंद भवन में। 85 वर्ष के नंद बाबा की उम्र है, बड़ा सजाया गया है नंद बाबा को। घर में बालक का जन्म हुआ है, बाबा को सजाया है ग्वालों ने, और सजा के बाबा को एक चंदन के पटले पर बिठा करके नंद बाबा को तिलक कर रहे। बाबा तो बहुत भाग्यशाली है, यशोदा को बड़ा सुंदर घाघरा पहना कर बिठा लिया है। माँ तो बहुत भाग्यशाली है। यशोदा ने नंद बाबा को कहा सुनते हो, ये भाग्यशाली की बात तो हो गई, घर में कोई मंगल कार्य हो तो थोड़ा दान करो। कोई घर में मंगल कार्य हो तो दान करो। और इसका ऐसा अर्थ मत लगा लेना तो दान के लिए मैं अपने लिए कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा। जहां आपकी इच्छा हो, किसी गरीब को रोटी खिलाओ तो यहां न लाओ तो अच्छा है। किसी गाय को चारा खिलाओ, ये दान है। किसी ब्राह्मण को दान करो, ये दान है। किसी आचार्य साधु ने जब तक पाठ कराया उसको संतुष्ट रखो, ये दान है। नंद बाबा के भवन में बहुत लोग आए हैं। एक संत ने तो यहां तक कहा है, कितना दे रहे हैं? नंद कछु इतनो सो दियो, घनश्याम कुबेर कीमत बोल। कुबेर भी समस्या में पड़ गया है। नंद कितना लाया है, कहां से लाया है?
सारे ब्रजवासी आनंद की सरिता में डूबे हुए हैं। शुक्राचार्य कहते हैं इस आनंद में सब डूबे हैं। दान दिया जा रहा है, गौ दान दिया है, अन्न दान दिया है, स्वर्ण दान दिया है, वस्त्र दान दिया है। मैं अपनी कथाओं में कहता हूं गौदान जरूर करना, गौदान अवश्य करना चाहिए। गौ पालन करो बहुत अच्छी बात है, गौदान करो उससे भी अच्छी बात है। गाय विश्व की मां है, भारत की मां नहीं। हमारे सिंगल साहब के द्वारा कल परसों में हमारी माया जी और उनका अथक प्रयास था, नहीं पंचकव्य का यहाँ औषधालय और ये सब किया है। परम पूज्य ने देवराव स्वामी कहते थे गाय के शरीर में सारे देवता विद्यमान है। परम पूज्य महायोगीराज देवरा बाबा को किसी ने पूछा कि बाबा इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन अभी शांति क्यों नहीं है देश में? देवरा बाबा कहते थे जब तक इस देश में एक बूंद गाय का रक्त भी टपकता रहेगा तब तक कभी शांति नहीं मिल सकती। गाय का रक्त नहीं बहेगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है हमारे वृंदावन के एक संत को एक ईसाई पादरी मिले, तो ईसाई पादरी वैस करते थे कि गाय को मार दिया तो क्या हो गया। तो हमारे वृंदावन के साधु ने कहा मेरे पास लाओ मैं जवाब दूंगा। वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी ईसाई पादरी और हमारा साधु वृंदावन का रोटी खाने मांगने वाला, उसने कहा लाओ मैं उस पढ़े लिखे को समझाऊंगा। वो आया, हमारे वृंदावन के फकीर ने पूछा हाँ बोल क्या कह रहा है। पादरी ने कहा गाय को क्यों नहीं मारना चाहिए। वृंदावन के साधु ने कहा कितने साल का हो गया तू? बोले 40 वर्ष का। बोले माँ जिंदी है या मर गई? बोले अभी है। तो बोले पहले माँ को मार बाद में गाय को मारना। क्यों? माँ भी दूध देती है और गाय भी दूध पिलाती है। जो माँ को मार नहीं सकता वो गाय को मारने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी गौ हजारों लाखों करोड़ों गाय नंद बाबा ने दान दी है। लेने वाले थक गए हैं। यशोदा कौन है? शास्त्र कहता है यशई ददाती इति यशोदा, जो सबको यश प्रदान करे उसी का नाम है यशोदा। जो सबको आनंद प्रदान करे उसका नाम है नंद। उत्सव मनाया जा रहा है, बड़ी भीड़ है, लेकिन एक आदमी इस उत्सव में नहीं आया है। शुक्राचार्य कहते हैं कि रोहिणी च महाभागा, कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिवंदिता, व्यैचरद दिव्यवासकंठा भरणायै भूषिता। केवल रोहिणी नहीं आई इस उत्सव में, वसुदेव जी की धर्मपत्नी है, बलराम जी की मां है, लेकिन उत्सव में नहीं आई, उसी महल में रह रही है। बड़ा गूढ़ प्रसंग है, क्यों नहीं आई? नंद बाबा ने, देखो घर में जो बड़ा हो ना, भागवत कहती है घर में जो बड़ा बना है वो सब पर ध्यान दे। अगर वो सब पर ध्यान नहीं देगा तो भगवान कहते उसको अगले जन्म में बहुत छोटा बनाऊंगा। क्योंकि बड़ा बनाने का मतलब यही है कि उसकी दृष्टि सब पर रहे, किस पर कपड़ा नहीं, किसको रोटी नहीं, किसको सुविधा नहीं, सब पर दृष्टि रखो। नंद बाबा ने उत्सव में देखा सब लोग आए, रोहिणी क्यों नहीं आई? यशोदा जी को कहा यशोदा जरा दौड़ के जाओ रोहिणी को देखो क्यों नहीं आई। यशोदा मां स्वयं गई है और हाथ जोड़कर कहा दीदी चलो। तो रोहिणी ने जो जवाब दिया बड़ा सुंदर है। रोहिणी कहती है बहन मुझे लाला के भय की बहुत खुशी भई, मेरे हुए एक लाला भैया तेरी कृपा से बलराम बाबू की खुशी है, लेकिन बहन मैं उत्सव में नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगे? बोले शास्त्र में ऐसा लिखा है पति के ऊपर कोई संकट हो तो पत्नी को उत्सव में नहीं जाना चाहिए। मेरे पति वसुदेव जी जेल में पड़े हैं और मैं उत्सव में जाकर के नृत्य करूं तो ये तो मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। पति के ऊपर कोई संकट हो तो पत्नी को बहुत श्रृंगार नहीं करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं यशोदा ने बहुत कहा, रोहिणी नहीं आई,
यशोदा लौट कर आई, नंद बाबा को बताया। बाबा ने कहा मैं खुद चलता हूँ। नंद बाबा स्वयं पधारे। नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, रोहिणी बहन, अगर तुम उत्सव में नहीं चलोगी तो उत्सव नहीं मनाया जाएगा। बड़े भारी मन से रोहिणी उत्सव में आई है। सारे ब्रजवासी आनंद से, कल हमने सायंकाल में, रात्रि हो गई थी, निवेदन किया था। सारे ब्रजवासी दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं और एक ही बात बोल रहे हैं, केवल 1 मिनट। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलार, 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 जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलार, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलार। नंद के दुलारे प्राण धन हे प्रभु हमारे, के दुलारे प्राण धन हमारे, नंद के दुलारे प्राण धन हे प्रभु हमारे, के दुलारे प्राण धन हमारे, जय जय श्री बाल कृष्ण नंद के दुलारे, जय जय श्री बालकृष्ण नंद के दुलारे, ओ नंद के दुलारे, 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 जय जय श्री गोकुलेश। बड़ी भीड़ लगी है। ब्रजवासी तो यहां तक कहते हैं आधे लोगों को तो पता ही नहीं हुआ क्या है, बस दौड़ लिए हैं नंद भवन की तरफ। भीड़ जा रही है, पता ही नहीं हुआ क्या। ऐसा सुंदर दृश्य है। ब्रजवासी कहते हैं मिठाई फेंकी, बहुत मिठाई फेंकी जा रही है। कभी लड्डू फेंका जा रहा है, कभी मिष्ठान और मिष्ठान, फिर कभी फल फेंके जा रहे हैं। ब्रजवासी एक सुंदर कथा करते हैं। बोले एक 90 वर्ष की माता भी दौड़कर आ रही नंद भवन में, और जैसे ही वो नंद भवन की तरफ दौड़ के आई तो वो ब्रज की भाषा में जोर जोर से कह रही, का भयो, का भयो। उसको पता कुछ नहीं है, दोनों हाथ उठा के कहती, का भयो, का भयो। अब 90 वर्ष की थी, दांत तो सब गिर गए थे बेचारी। पूरा मुंह फाड़ के बोली, का भयो। तब तक ब्रज में हल्ला गुल्ला, मिठाई फेंकी जा रही, तो रसगुल्ला के मुंह में आके गिरो। और जैसे ही मुख में रसगुल्ला आके गिरा तो किसी ने पूछा, दादी माँ का भयो। बोले जो कुछ भयो, लेकिन बहुत भलो भयो, मेरा काम बन गयो भाई। मेरे बालकृष्ण का उत्सव मनाया जा रहा है और सुखदेव भगवान कह रहे हैं, राजन देखो बालक जात कर्म संस्कार इत्यादि हो रहे हैं। और एक बात कहूं आपको, माताओं को पता होगा, जब बालक 6 दिन का होता है तब एक उत्सव मनाया जाता है। उसको हमारे यहाँ तो छठी बोलते हैं। छठी का उत्सव मनाया जा रहा है और लाला की छठी का उत्सव है। ब्रजवासी तो आनंद में है और यहाँ कंस ने एक बहुत आपातकालीन मीटिंग बुलाई। उसने आकर के कहा कि भाई एक बात समझ में नहीं आई, वो कन्या आकाश में गई, वो भी कहते गई कोकुल में तेरो काल आ गयो।
और मुझे भी कुछ अपशगुन हो रहे हैं, और अभी तो 6 दिन हुए हैं, जल्दी मर जाएगा तो ठीक है। आप में कोई ऐसा है जो जाकर के मार के आए? सारे राक्षसों ने हाथ ऊपर किया। कंस की एक मोह बोली बहन है जिसका नाम है पूतना। सुखदेव भगवान कह रहे हैं राजन, पूतना कंस की मोहबोली बहन है, और पूतना ने आज कंस से कहा कि भगवान मैं चली जाऊं। सुखदेव भगवान ने कहा चली तो जाएगी, लेकिन एक समस्या है। पूतना जैसे ही खड़ी हुई, कंस बोला देखो बहन बुरा मत मानना, तू जाएगी लेकिन एक बात याद रखियो, तेरा रंग रूप और शरीर इतना तगड़ा है कि ब्रजवासी देख के डर जाएंगे तो तुझे प्रवेश ही नहीं मिलेगा। तो पूतना मुस्कुराकर बोली कि माताओं यही तो गुण होता है कि 5 मिनट बाद कोई पहचान नहीं पाता। मैं ऐसी ऐसी कलाएं जानती हूं। और पूतना ने कहा सुनो, मैं रूप बदलना जानती हूं और रूप बदल के मैं ब्रज में जाऊंगी। आज पूतना रूप बदल के, कंस ने एक बार पूछा सुनो मारोगी कैसे? पूतना बोली मार दूंगी बस। कंस बोला एक बात तो बताओ, मेरा काल कौन सा है, पहचान कैसे होगी? पूतना बोली एक काम करूंगी ना, 15 दिन तक के जितने हैं सबको मारे आऊंगी। बड़ी होशियार है। आज ब्रज में आई और कंस से बोलकर आई, बोले देखो करूंगी क्या, मेरा तरीका भी बड़ा उत्तम है। बोले क्या? बोले मैं जाऊंगी नंद रानी के भवन में और इधर उधर देखूंगी और चुपचाप उसका लाला उठाऊंगी। मेरे स्तन पे मैंने विष लगा लिया है, बाकी मुंह में अपना स्तन डालूंगी और सिर्फ 1 मिनट में मर जाएगा। कंस बोला तू तो बहुत ज्यादा ही होशियार दिखे। आज पूतना आई ब्रज में,